हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भक्ति शास्त्री कक्षा में। आज हम अध्याय 7 भक्ति सिद्धांतों के प्रमाण इसकी शुरुआत करेंगे। तो जैसे कि पिछले अध्याय में हमने भक्ति के जो 64 अंग है जिनकी सूची श्रील रूप गोस्वामी ने देखी, उन 64 अंगों को देखा जिनको 3 भागों में विभाजित किया हुआ है: प्रमुख अंग, गौण अंग और सहायक अंग। जिसमें प्रमुख 10 अंग है, फिर गौण अंग है 10 अंग, और सहायक अंग 44। इस तरह से 64 अंगों की सूची है। तो अब इस अध्याय 7 से हर एक जो अंग दिया है शिला रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में, हर एक अंग का वे अब विस्तृत वर्णन करना प्रारंभ करते हैं। तो ये 64 अंगों में सर्वप्रथम पहला अंग है प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना, जिसे शिला रूप गोस्वामी ने लिखा हुआ है गुरु पादाश्रय। ये शब्द जिन्होंने आईडीसी किया उन्होंने सुना है गुरु पादाश्रय, मतलब गुरु के चरणों का आश्रय लेना। तो लिस्ट, जब शिला रूप गोस्वामी जब लिस्ट बता रहे थे, हाँ, तो वे इस तरह से बताते हैं: गुरु पादाश्रय तस्मात् कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम विश्रम्भेण गुरु सेवा साधु वर्तमानुवर्तनम। इस तरह से 5-6 अंगों का एक ही श्लोक में बताते। तो ये जो शब्द है गुरु पादाश्रय, ये शब्द शिला रूप गोस्वामी ने दिया हुआ है। शिला प्रभुपाद जी ने उसे हिंदी में अनुवाद करके अंग्रेजी में जो लिखा हुआ है, टेकिंग शेल्टर ऑफ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, तो जिसका हिंदी ट्रांसलेशन यहाँ पर है प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना। तो अब ये भक्ति का अंग दिया है, लेकिन इसकी पुष्टि कैसे कि भाई ये कहीं शास्त्र में दिया है क्या कि गुरु की शरण जाना, ये शास्त्रों में कहाँ दिया हुआ है? तो उसकी पुष्टि करने के लिए शिलारूप गोस्वामी 11वें स्कंद से ये जो श्लोक है वो कोट करते हैं, जिसका अनुवाद यहाँ पहले पैराग्राफ में प्रभुपाद जी ने दिया हुआ है। तो वो श्लोक है: तस्माद् गुरु प्रपद्ये जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मण्य उपयसाम आश्रयम। हाँ, तो अब पहला पैराग्राफ पढ़िए जो कि इस श्लोक का अनुवाद है, पहली हरे 2-3। कृष्ण प्रभुजी, हरे कृष्ण पढ़ती हूँ। हाँ। भक्ती मार्गातील नियमाविषयींची शास्त्रप्रमाणे प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरूंचा आश्रय स्वीकारणे. श्रीमद भागवतात 11.3.21 प्रबुद्ध मुनी महाराज निमीला सांगतात, हे राजन, या भौतिक जगात सुख अस्तित्वात नाही, हे तू कृपया जाणून घे. या ठिकाणी सुखाची अपेक्षा करणे म्हणजे निव्वळ चूकच आहे, कारण ही जागा पूर्णपणे क्लेशाने भरलेली आहे. जो मनुष्य खऱ्या सुखाच्या प्राप्तीकरता गंभीर रीतीने प्रयत्नशील असतो, त्याने प्रामाणिक आत्मिक गुरुला शोधून काढावे व त्याच्याकडून दीक्षा घेऊन त्याचा आश्रय ग्रहण करावा. आध्यात्मिक गुरुची योग्यता अशी की त्याने सर्व वैदिक शास्त्रांचा निष्कर्ष चिंतन मनन करून आणि युक्तिवाद करून प्राप्त केला पाहिजे, आणि अशा प्रकारे आपल्या निर्णयाबद्दल तो इतरांचीही खात्री पटविण्यात यशस्वी झाला पाहिजे. सर्व भौतिक बाबींचा त्याग करून पूर्ण पुरुषोत्तम भगवंताचा आश्रय घेणाऱ्या महान व्यक्ती प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु समजले पाहिजे. आनंदाने भरलेल्या जगात जाणे हे प्रत्येकाच्या जीवनाचे कर्तव्य असते व या उद्देशाच्या पूर्ती करता प्रत्येकाने असा प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु शोधून काढला पाहिजे. तो ये प्रसंग आता है श्रीमद् भागवतम में, जहाँ निमि महाराज को 9 योगेंद्र उपदेश देते हैं। तो उनमें से एक जो योगेंद्र, उनका नाम है प्रबुद्ध, जो कि निमि महाराज से कहते हैं। तो इसके पहले का श्लोक ये है भागवत की, क्योंकि तस्मात इसलिए, तो इसके पहले का प्रसंग ऐसा आता है कि प्रबुद्ध निमि महाराज को बताते हैं कि इस भौतिक जगत में तो सुख नहीं है, साथ में यदि कोई बहुत पुण्य कर्म करे और उसे स्वर्ग की प्राप्ति मिले, और वहां पे भी यदि वह सुख प्राप्त करने की कोशिश करे, तो वास्तव में वह भी सुख वास्तविक नहीं है, क्योंकि वह सुख उसे स्वर्ग में जब तक मिलेगा जब तक कि उसके पुण्य कर्म है, और जैसे ही पुण्य कर्म खत्म हो जाएंगे तो पुनः उसे इस भौतिक जगत में आना पड़ेगा। तो वहां स्वर्ग में भी जब रहता है वह व्यक्ति, तो उसे हमेशा ये भय रहता है कि मेरा पुण्य कर्म कब खत्म होने वाला, कब खत्म होने वाला है, क्योंकि उसे मालूम होता है कि जैसे पुण्य कर्म खत्म होने वाले तो मुझे नीचे जाना है। जैसे भौतिक जगत में हर एक व्यक्ति को मृत्यु का भय रहता है, क्योंकि उसे मालूम नहीं रहता कि मृत्यु कब होने वाली है।
तो वैसे ही वहां पर उनको मालूम नहीं रहता है कि पुण्य कर्म कब समाप्त होने वाले, पर ये मालूम रहता है कि पुण्य कर्म समाप्त हुए तो नीचे जाना है। जैसे यहाँ के जीव को यह मालूम है कि मृत्यु होने पर हमें सब छोड़कर जाना है, तो मृत्यु का हर किसी व्यक्ति को भय होता है। जहां भी मृत्यु जैसी कोई घटना में आशंका होती है तो उससे व्यक्ति भयभीत हो जाता है। तो इस तरह से प्रबुद्ध निमि महाराज को कहते हैं। तो उसके बाद फिर ऐसा बताने के बाद फिर ये श्लोक कहते हैं कि तस्मात् गुरुम प्रपद्ये जिज्ञासु श्रेयोत्तम, कि इसीलिए, इसलिए क्योंकि भौतिक जगत में और इधर ये स्वर्ग आदि जो पूरे भौतिक जगत में जिसमें कि स्वर्ग भी सम्मिलित है वहां पर भी सुख नहीं, इसलिए गुरुम प्रपद्येत, इसलिए गुरु को शरण जाना चाहिए। और क्या करना चाहिए शरण जाकर? जिज्ञासु श्रेय उत्तम, मतलब श्रेय जो हमारे लिए श्रेय है, उत्तम सर्वश्रेष्ठ जो है हमारे लिए, उसके बारे में जिज्ञासा करना चाहिए। और फिर शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मण्य उपशमा आश्रय आश्रय। और गुरु की इस श्लोक के दूसरी पंक्ति में गुरु के भी की योग्यता बताई हुई कि वह कैसा होना चाहिए। शाब्दे परेच, शाब्दे का अर्थ है कि वेद, जिसे हम कहते हैं कि शब्द प्रमाण, मतलब वेदों का जो ज्ञान है। और परे, परे का अर्थ है कि जो सर्वश्रेष्ठ, अर्थात परे शब्द यहाँ पर भगवान के संदर्भ में आया कि गुरु निष्णातम, मतलब वह जानकार होना चाहिए वेदों का, और साथ में उसे भगवान के बारे में, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बारे में जानना चाहिए। तो ऐसे गुरु के पास उसने शरण लेना चाहिए। तो भी जैसे यहाँ पर भी प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया हुआ है कि जो व्यक्ति वास्तविक सुख पाने का सच्चे हृदय से इच्छुक है, उसे प्रामाणिक गुरु की खोज करके दीक्षा ग्रहण करना चाहिए और उसकी शरण में जाना चाहिए। तो अभी आपके सामने एक प्रश्न है कि भाई भौतिक जग के दुख और गुरु की शरण से क्या संबंध है? मतलब भौतिक, क्या हम गुरु की शरण लेंगे तो हमारा दुख दूर हो जाएगा, या क्या हमें सुख प्राप्ति हो जाएगी? तो इसको कैसे समझेंगे? यहाँ पे जैसे बताया कि हमें एक प्रामाणिक गुरु की शरण लेना चाहिए। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। प्रभु जी एटर्नल हैप्पीनेस मिलेगा गुरु की। अच्छा, कैसे इटर्नल हैप्पीनेस मिलेगी? प्रभु जी दुख तो है होंगे, हम्म। पर जो अगर वो जो आनंद होता है उसकी वजह से हम वो ज्यादा फील नहीं कर पाएंगे। प्रभु जी अ, दुख दुख को से हमें ऊपरी मतलब दुख और सुख का गुरु हमें ऐसे बताते हैं कि हमें ऊपरी सतह पे लेना है, अंदर तक नहीं जाने देना है। और हमें हम्म। मतलब दुख दुख को इतना ये नहीं करना है कि हम हमारे वजह से ही दुख है, हमारे वजह से ही सब आता है, ऐसे गुरु समझाते हैं। तो हमें थोड़ा दुख से दुख का इतना ये नहीं लगता है, दाह नहीं लगता है। अच्छा, इसलिए हमको गुरु की सुख शरण सुख और जानी दुख चाहिए। समान मानते हैं। सुख और दुख को समान मानते हैं, तो यदि हम गुरु की शरण में जाएंगे तो सुख और दुख को समान मानने लगेंगे। तो देखिए कि गुरु की शरण में क्यों जाने के लिए बताया हुआ है कि हर एक बाध्य जीव जो है इस भौतिक जगत में वह सुख की प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहा है वो सुख की प्राप्ति के लिए जो भी नाना प्रकार के कर्मों में लगा है वो किस लिए कर रहा है? कि उसे सुख की प्राप्ति हो, आनंद की प्राप्ति हो। तो गुरु के, जैसे माता जी बताए थे कि गुरु के पास हम जाएंगे क्योंकि यहाँ इस भौतिक जगत में तो ये पक्का है कि यहाँ पर सुख प्राप्त नहीं हो सकता, आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। और नहीं, यदि हम अच्छे कर्म करें, पुण्य कर्म करें, तो स्वर्ग आदि में जाए तो वहां पर भी हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो गुरु के पास क्योंकि हम सभी सुख की, आनंद की खोज में है, और वो आज जो वास्तविक आनंद या सुख है वो गुरु ही दे सकता है। वो कैसे दे सकता है? जैसे कि बताया कि गुरु बताएगा हमें कि हमें भगवान की सेवा करना है। हमारा जो गंतव्य है वो ये भौतिक जगत नहीं है। हमारा गंतव्य, हमारा ये जो गंतव्य है स्वर्गलोक नहीं है, महरलोक, तपलोक, जनलोक नहीं है। हमारा जो गंतव्य है वह भगवत धाम है। तो इस तरह से गुरु जो है हमारी जो खोज है उसकी पूर्ति करेगा भगवत धाम ले जाकर। तो इसीलिए हमें सुख की प्राप्ति करना है तो हमें आध्यात्मिक गुरु की शरण ग्रहण करना चाहिए। तो ये इस तरह से इसका संबंध है।
तो यहाँ पर और दूसरी चीज की कैसे गुरु की शरण लेनी चाहिए, तो उसके संदर्भ में बताया कि शाब्दे परेच निष्णातम, वह गुरु जो है वेदों का शास्त्रों के ज्ञान में निष्णात होना चाहिए, निपुण होना चाहिए, और उसे भगवान के संदर्भ में भी ज्ञान होना चाहिए। और आगे शिला प्रभुपाद जी और कुछ गुरु की जो है योग्यताओं के संदर्भ में चर्चा करते हैं। और हाँ, तो इसमें दोनों शिष्य की योग्यता के संदर्भ में बताया हुआ है कि शिष्य की योग्यता क्या है कि जिज्ञासु श्रेय उत्तम, उसे आध्यात्मिक विषयों के संदर्भ में जिज्ञासा करना चाहिए। श्रेय उत्तम मतलब दो प्रकार के लाभ हो सकते हैं, एक तो श्रेयस हो सकता है, तो प्रेयस हो सकता है। प्रेयस अर्थात जो हमें तुरंत इस भौतिक संसार में हमारे शरीर से संबंधित जो हमें लाभ है वो प्रेयस कहला जाता है। और श्रेयस का अर्थ है जो लंबे समय की विचार करके जो लाभ की का इच्छा करता है, लाभ के बारे में विचार करता है, तो उसे श्रेयस कहा जाता है। और उत्तम मतलब सर्वोच्च, तो सर्वोत्तम श्रेय क्या होगा कि आध्यात्मिक विषयों पर जिज्ञासा। तो इस तरह से शिष्य की जो योग्यता है वह है जिज्ञासु श्रेय उत्तम, आध्यात्मिक विषयों पर जिज्ञासा। और गुरु की योग्यता है उसने शास्त्रीय ज्ञान और भगवान के बारे में उसे ज्ञान होना चाहिए। पढ़िए अब आगे का पैराग्राफ। हरे कृष्ण प्रभु जी, पेज नंबर कितना चालू है? मराठी में चालू है 63 और दूसरा पैराग्राफ पढ़ना है। अरे या वाह। विधानाचे तात्पर्य असे की। मैं पढ़ देता हूं जब तक। तात्पर्य यह है कि मनुष्य को चाहिए कि वह ऐसे व्यक्ति को गुरु न बनाए जो एक नंबर का मूर्ख हो, जिसे शास्त्रीय आदेशों के अनुसार दिशा ज्ञात न हो, जिसका चरित्र संदेहास्पद हो, जो भक्ति के सिद्धांतों का पालन न करता हो, अथवा जिसने इंद्रिय तृप्ति करने वाले 6 माध्यमों पर विजय प्राप्त न की हो। इंद्रिय तृप्ति के 6 माध्यम है जिह्वा, उपस्थ, उदर, क्रोध, मन तथा शब्द। जिसने इन 6 को वश में करने का अभ्यास किया हो, उसे विश्व भर में शिष्य बनाने की अनुमति है। कहाँ का श्लोक है ये और कौन सा श्लोक है ये? उपनिषद का प्रभु। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम। उपदेशामृत श्लोक क्रमांक 1। उपनिषद 1। एतान वेगान यो विसहेत धीरा सर्वाम अपिमाम पृथ्वीं च शिष्या। तो ये गुरु की योग्यता के संदर्भ की, गुरु के पास कौन सी योग्यता होनी चाहिए कि ये 6 वेगों पर उसका नियंत्रण होना चाहिए, तब वो पृथ्वी में पूरे विश्व भर में शिष्य बनाने के लिए योग्य होता है। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति के लिए ऐसा गुरु बनाना एक परीक्षा की घड़ी है। प्रामाणिक गुरु की शरण प्राप्त करने वाला भाग्यशाली व्यक्ति बिना किसी संदेह के आध्यात्मिक मोक्ष के मार्ग का पथिक बनता है। तो गुरु के चयन के संदर्भ में यहाँ पे जानकारी दी है कि गुरु का किस तरह से हमें चयन करना चाहिए, कि वह एक नंबर का मूर्ख नहीं होना चाहिए, शास्त्रों के अनुसार दिशाहीन नहीं होना चाहिए, उसका चरित्र संदेहास्पद नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि भक्ति के सिद्धांतों का पालन नहीं कर रहा है, इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है, अपने इंद्रियों को वह जो हमारे 6 वेग है उनको वह नियंत्रित करने में असफल है होता है। तो ऐसे को गुरु स्वीकार नहीं करना चाहिए। और इसीलिए एक प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण करना बहुत मतलब उतना आसान नहीं है। एक परीक्षा की घड़ी है, गुरु बनाना एक परीक्षा की घड़ी है। क्योंकि गुरु एक ही जीवन में एक ही बार बनाया जा सकता है। तो इन सभी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। और यदि किसी व्यक्ति को प्रामाणिक गुरु की शरण प्राप्त हो जाती है तो निसंदेह आध्यात्मिक मोक्ष के मार्ग का पथिक बन जाता है। मतलब उसकी आध्यात्मिक सफलता निश्चित है यदि उसने प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण कर ली। तो आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत एक तरह से जब हमें एक प्रामाणिक गुरु की का आश्रय प्राप्त होता है तो वहां से शुरुआत होती है। तो ये जो पहला आप हेडिंग लिख सकते हैं, यहाँ पे पहला मार्क कर देंगे। ये पहला मतलब ये जो लिखा हुआ है प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना,
या आपके मराठी में जो लिखा है तो वहां पर एक डाल दीजिए, क्योंकि जो पहला अंग है प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरुचा आश्रय स्वीकारणे, तो उसके सामने एक नंबर लिख लीजिए। अब ये जो दूसरा अंग है, गुरु से दीक्षा लेना और उससे उपदेश प्राप्त करना, जिसका संस्कृत में जो शिलारूप गोस्वामी जी ने शब्द दिया है दीक्षादि, कृष्ण दीक्षादि। तो हमने कल भी ये समझा था कि प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण करना अर्थात मतलब एक प्रामाणिक गुरु का चयन कर लेना और फिर उसके बाद 1 वर्ष तक जैसे इस्कॉन में जो नियम कि 1 वर्ष तक उनके प्रवचनों को का श्रवण करना, उनके आदेशों का पालन करना, इस तरह से, तो वो कहलाता है प्रामाणिक गुरु की शरण आश्रय ग्रहण करना। और फिर उसके बाद अपने आप को शिष्य जो है उनसे दीक्षा प्राप्त करने के लिए योग्यता हासिल करना। तो ये दूसरी स्टेप, फिर गुरु से दीक्षा लेना और उससे उपदेश प्राप्त करना। तो यहाँ पर दूसरा वाला अंग है, इस तरह से मार्क कर लीजिए। पढ़िए अब आगे का पैराग्राफ। ये प्रबुद्ध मुनि ने प्रबुद्ध मुनी राजाला यापुढे म्हणाले, हे राजा, एका शिष्याने आपल्या आध्यात्मिक गुरुला केवळ आध्यात्मिक गुरुच म्हणून स्वीकारले पाहिजे असे नव्हे, तर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान व परमात्मा यांना प्रतिनिधी म्हणूनही स्वीकारले पाहिजे। दुसऱ्या शब्दात सांगावयाचे म्हणजे शिष्याने आपल्या आध्यात्मिक गुरुला पढू ना प्रभुजी? हाँ पढ़ दीजिए। दुसऱ्या शब्दात सांगावयाचे म्हणजे शिष्याने आपल्या आध्यात्मिक गुरुला परमेश्वरा समान मानले पाहिजे, कारण तो श्रीकृष्णांचे बाह्य साक्षात्कारी रूप असतो। प्रत्येक शास्त्रामध्ये याची पुष्टी करण्यात आली आहे आणि शिष्याने आपल्या आध्यात्मिक गुरुला भगवंतांसमानच मानले पाहिजे। त्याने आध्यात्मिक गुरुविषयी पूर्ण आदराची भावना ठेवून त्याच्या मार्गदर्शनाखाली गांभीर्याने श्रीमद भागवत पुराणाचे अध्ययन केले पाहिजे। श्रीमद भागवत पुराणाचे श्रवण आणि कीर्तन करणे हा एक धार्मिक विधी आहे आणि या विधीचे फळ म्हणून आपण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान यांची सेवा व त्यांच्यावर प्रेम करण्याच्या स्तरापर्यंत उन्नत होऊ शकतो। आगे का भी पढ़ दीजिए। शिष्याची वृत्ती ही नेहमी प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरुला संतुष्ट करण्याचीच असली पाहिजे, त्यामुळे त्याला आध्यात्मिक ज्ञान संपादन करणे सोपे जाते। वेदांमध्ये या तथ्यास पुष्टी देण्यात आलेली आहे आणि आता श्रील रूप गोस्वामी आणखी स्पष्ट करतील की ज्या मनुष्याची परमेश्वर आणि आध्यात्मिक गुरु यांच्यावर अढळ श्रद्धा आहे, त्याला सर्व ज्ञान अतिशय सुलभपणे प्रकट होत असते। तो प्रामाणिक गुरु का आश्रय ले लिया, उसके बाद दूसरा अंग है गुरु से दीक्षा लेना और उनसे उपदेश प्राप्त करना, कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम। तो ये श्लोक भी भागवतम से ही है, जिसे प्रबुद्ध मुनि ने निमि महाराज से कहा है, तत्र भागवतान धर्मान शिक्षेत गुरुआत्म दैवत अमायया अनुवृत्या यस्तुष्येद्यात्म आत्मदो हरि, जिसका अनुवाद यहाँ पर हमने पढ़ा। तो इस श्लोक के माध्यम से बताया हुआ है कि जब एक शिष्य जो है गुरु से दीक्षा प्राप्त कर लेता है, तो गुरु जो है जो कि भगवान का प्रतिनिधि है, तो एक शिष्य को चाहिए कि वह गुरु को इस तरह से सम्मान दे जैसे कि वह भगवान को देता है। तो उसके लिए तो मान लीजिए कि वह भगवान का ही रूप है एक शिष्य के लिए, और जिस तरह से वह भगवान की सेवा करता है उसी दृष्टि से गुरु की सेवा भी उसे करनी चाहिए। तो यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है कि शिष्य जो है गुरु को भगवान का प्रतिनिधि मानता है और गुरु की जो सेवा है वह भगवान की सेवा जैसा करता है, उस सम्मान से, उस आदर और सम्मान से करता है। परंतु गुरु जो है वह कभी भी अपने आप को भगवान नहीं मानते। यहाँ पर ऐसा कहा है कि वह भगवान के समान है, इसका अर्थ नहीं कि ब्रह्मवाद है यहाँ पर, मतलब उस आदर और सम्मान के साथ गुरु की सेवा होती है जिस तरह से भगवान की सेवा करते। परंतु गुरु कभी भी अपने आप को भगवान नहीं मानते, वे भगवान का प्रतिनिधि ही मानते, भगवान का दास ही मानते। तो गुरु कभी ऐसा नहीं मानता कि मैं भगवान हूँ या भगवान का भाग। तो ये मतलब वैष्णव फिलॉसफी में रहता है। इसीलिए क्योंकि इस तरह के कथन है हमारे शास्त्रों में, इसलिए इसका जब जो धूर्त या मूर्ख जो गुरु बनते हैं तो वे अपने आप को भगवान ही मान ले सकते हैं कि मैं ही भगवान हूँ, मेरी पूजा अर्चना भगवान के जैसी होनी चाहिए, क्योंकि भगवान साक्षात ऐसे कहे, तत्र भागवतान धर्मान शिक्षेत गुरु आत्मदैवत, कि गुरु को अपने स्वयं के इष्ट देव के समान समझना चाहिए।
वो आपका इष्ट देव के समान है। तो इन शास्त्रों का जो है गलत अर्थ निकालकर अपने आप को भगवान समझ लेते। तो गुरु कभी भी अपने आप को भगवान नहीं समझता है, परंतु शिष्य भगवान के समान उसे आदर और सम्मान के साथ उनकी सेवा करता है। और आध्यात्मिक जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए एक शिष्य को गुरु की सेवा जो है, मतलब गुरु को प्रसन्न करने का प्रयास करना है। जब वह गुरु को प्रसन्न करता है तभी आध्यात्मिक जीवन में उसे सफलता प्राप्त होती है। यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, यस्य प्रसादो न यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद तो न गति कुतो अपि कि उसकी गति कहीं भी नहीं होती। यदि वह अपने गुरु को प्रसन्न नहीं कर पाता है तो इसका अर्थ है कि वह आध्यात्मिक जीवन में उन्नति नहीं कर सकता। तो उसे अपनी जो अंग्रेजी में शब्द है कि लाइफ एंड सोल, पूरी अपने सामर्थ्य से साथ गुरु की आज्ञाओं का पालन करके गुरु को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। तो जैसे कि अभी के सेटअप में हमारे जो शिक्षा गुरु है, जो उनके प्रतिनिधि हो, जिनके अंतर्गत हम, क्योंकि गुरु से तो हमारा सीधा संपर्क नहीं होता है, परंतु जो हमारे मतलब जो गुरु के प्रतिनिधि है, तो उन प्रतिनिधियों को हमें प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। शिष्य की मनोवृत्ति प्रामाणिक गुरु को प्रसन्न रखने की होनी चाहिए। ये विशेष है कि हमेशा प्रयास रहना चाहिए शिष्य का कि वह अपने गुरु को प्रसन्न रखे, तभी वह आसानी से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकता है। यही सफलता है गुरु आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति करने का। और इसकी पुष्टि वेदों में हुई और श्रील रूप गोस्वामी आगे बतलाएंगे कि कैसे आसानी से जो है, जो गुरु को प्रसन्न करता है, गुरु की कृपा प्राप्त करता है, तो वह आसानी से भगवान की कृपा प्राप्त कर लेता है। और यहाँ पे जैसे अंतिम हिंदी में लिखा हुआ है कि जिसे ईश्वर तथा गुरु में अविचल श्रद्धा होती है, तो उस व्यक्ति को सब कुछ सरलता से प्रकट हो जाए, सब कुछ सरलता से प्राप्त हो जाए, जिसकी गुरु में अटूट श्रद्धा हो। हम देखते हैं कि शास्त्रों से भी कई ऐसे उदाहरण हैं जहां पर शिष्यों ने गुरु के शब्दों में अटूट श्रद्धा रखी तो उन्हें भगवान की आसानी से प्राप्ति हुई। कौन सा उदाहरण है ऐसे शास्त्रों में जहां पर केवल गुरु में श्रद्धा रखने के कारण उस साधक को भगवान की कृपा प्राप्त हो? ध्रुव महाराज प्रभु जी। ध्रुव महाराज, उन्होंने नारद मुनि के बताए हुए मार्ग पर पालन किया, उन्हें भगवान की कृपा प्राप्त। वाल्मीकि मुनि, प्रहलाद महाराज, ये तो काफी भक्ति में इन्होंने काफी तपस्या की, हाँ, परंतु फिर भी हाँ, गुरु की आज्ञा का पालन किया और उन्हें कृपा प्राप्त। लेकिन और भी इसके अलावा है प्रभु जी, हाँ, अपने प्रभुपाद जी, हाँ, प्रभुपाद जी ने भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जो कहा कि आप अंग्रेजी भाषा में प्रचार प्रसार कीजिए, तो उन्होंने गुरु की वाणी पर अटूट श्रद्धा रखी। पाश्चात्य देश गए और वहां पर कई परेशानी, लेकिन उनको अटूट श्रद्धा थी उनके गुरु पर, और फिर उन्होंने सफलता प्राप्त। सबरी का उदाहरण बहुत अच्छा आता है इसमें। मातंग मुनि ने कहा था जाते समय उन्हें कि तुम यहाँ पर भगवान का इंतजार करो और उनकी आने की तैयारी करो। तो सबरी ने कोई प्रश्न नहीं किया कि कब आएंगे, कैसे आएंगे। गुरु के शब्दों का उन्होंने, उनके शब्दों पर अटूट श्रद्धा थी, उनका पालन किया। और वो तो सतयुग में थे, परंतु त्रेता युग में भगवान रामचंद्र जी आए और उनको कृपा प्रदान की। साउथ इंडियन का ब्राह्मण, दक्षिण भारत का जो ब्राह्मण जिसे गीता पढ़ना नहीं आता था और उनके गुरु ने आदेश दिया था कि तुम्हें गीता पढ़नी चाहिए। गीता तो उन्होंने अपने गुरु से तर्क वितर्क नहीं किया कि मुझे तो गीता पढ़नी नहीं आती, मैं कैसे पढ़ूं। उन्होंने जो कहा था उनके गुरु ने, तो भले ही पढ़ने नहीं आता था, जैसे पढ़ने आता था वो पढ़ता था। तभी ब्राह्मण जो है उसका मजाक उड़ाते थे, परंतु क्योंकि गुरु के उपदेश में उसे अटूट श्रद्धा थी, उसने उसका पालन किया और गुरु की कृपा से उसे वो ज्ञान प्राप्त हो गया जो कि जो गीता पढ़ते हैं उनको नहीं होता है। कि वह केवल जो भगवत गीता का जो सामने का चित्र है उसे देखकर उसे वो भाव जागृत हुए कि किस तरह से भगवान जो है अर्जुन के सारथी बने हुए और
उनके आंखों से आंसू निकल। और जब ये दृश्य देखे चैतन्य महाप्रभु तो बहुत प्रभावित हुए और चैतन्य महाप्रभु उनके इस भाव को देखकर प्रसन्न हुए, उन्हें कृपा प्रदान। तो इस तरह से गुरु में अविचल श्रद्धा जिसको होती है तो उसके लिए सब कुछ सरलता से प्रकट हो जाता है। पढ़िए आगे। अब ये तीसरा अंग है, श्रद्धा तथा विश्वास पूर्वक गुरु की सेवा करना। मैं तो प्रभु जी। हाँ पढ़िए। हरे कृष्णा, मैं पढ़ू प्रभु जी? हाँ पढ़िए, पूछने की जरूरत नहीं, पढ़ दीजिए। श्रद्धा आणि विश्वास, हा, श्रद्धा आणि विश्वासपूर्वक आध्यात्मिक गुरुची सेवा करणे. आध्यात्मिक गुरुकडनं दीक्षा घेण्याशिवाय श्री भागवतमच्या 11, 17 आणि 27 ह्या श्लोकामध्ये भगवान श्रीकृष्ण असे म्हणतात, ए उद्धव, आध्यात्मिक गुरुला केवळ माझा प्रतिनिधी म्हणून स्वीकारले पाहिजे असे नव्हे, तर मी स्वतः त्यांच्या रूपात प्रगट झालो आहे हे प्रत्येकाने जाणले पाहिजे. आध्यात्मिक गुरुला कुणी सामान्य मनुष्य समजू नये. ज्याप्रमाणे मनुष्य एखाद्या साधारण मनुष्याचा द्वेष करतो त्याप्रमाणे त्याने आध्यात्मिक गुरुचा कधी द्वेष करू नये. त्यांनी आध्यात्मिक गुरुला सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवंतांचा प्रतिनिधी ह्या रूपात पाहिले पाहिजे आणि अशा आध्यात्मिक गुरुची सेवा केल्याने आपण समस्त देवी देवतांची सेवा करू शकतो. तो यह भी श्लोक भागवतम से ही है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को कहा है, आचार्य माम विजानीय न अवमान्येत करहिचित। तो इसी श्लोक का ये अनुवाद यहाँ पे हमने पढ़ा कि आज तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि आचार्य माम विजानी, कोई गुरु को मुझे ही समझना चाहिए, मतलब मेरा प्रतिनिधि नहीं बल्कि मेरा साक्षात स्वरूप मानना चाहिए। और न अवमान्यत कर ही चित, उनकी कभी भी अवमानना, अवज्ञा या सामान्य पुरुष की भांति उन्हें कभी भी अवमान्यत का अर्थ तो है कि उनका अपमान नहीं करना चाहिए, कभी भी उनकी उनकी आज्ञा का मतलब अवज्ञा नहीं करना चाहिए। उन्होंने कोई आदेश दिया उसका पालन न हो, ऐसी कभी हमारे जीवन में ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। न मर्त बुद्धिया असूयेत, उन्हें कभी भी शारीरिक स्तर पर सामान्य पुरुष की भांति हमें नहीं समझना चाहिए। न अनसूयेत, मतलब उनसे कोई भी द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए, ईर्ष्या भाव नहीं रखना चाहिए। सर्वदेव मयो गुरु, और वास्तव में जो गुरु है वह सभी देवों का प्रतीक है। यदि आप गुरु की सेवा कर रहे हो तो सभी देवताओं की पूजा सेवा हो जाती। तो ये स्तर है गुरु का। तो यहाँ पर भी बताया आचार्य माम विद, भगवान स्वयं कहे कि वह मेरा प्रतिनिधि बल्कि मेरा स्वरूप ही उसे मानना चाहिए। तो इसी का ये जो मतलब जो श्लोक दिए है शास्त्रों में जो कहा है, इसका जो अन्य गुरु है जो नहीं समझ पाते तो इनका गलत फायदा उठाकर स्वयं को भगवान मानने लगते कि मुझे ही भगवान, आप मतलब गुरु ही भगवान ही गुरु बनकर आए हैं, मतलब हम भगवान का ही अवतार है। तो इस तरह से गलत इसका प्रचार प्रसार करते और स्वयं को भगवान मानने लगते, शिष्य भी उनको भगवान मानने लगते और फिर सारी जो भक्ति की विधि है वह ध्वंस हो जाती। तो इसीलिए प्रामाणिक गुरु की शरण करना बहुत आवश्यक है, बहुत खोजबीन हमें करनी पड़ती है प्रामाणिक गुरु की शरण के लिए। तो हाँ, एक भक्त के लिए, एक शिष्य के लिए तो यह आवश्यक है कि उसे भगवान के समान, गुरु को भगवान के समान ही मानना चाहिए, उतना ही सम्मान, उतना ही आदर उन्हें, और उसी सावधानी, वैसी ही सावधानी पूर्वक से एक गुरु की सेवा करनी चाहिए जैसे हम भगवान की करते हैं। यहाँ तक कि उससे ज्यादा सावधानी पूर्वक एक गुरु की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि यही रहस्य है आध्यात्मिक जीवन में प्रगति का। तो ये है तीसरा, श्रद्धा तथा विश्वास पूर्वक गुरु की सेवा करना। अब चौथा अंग है साधु पुरुष। तो ये जो ऊपर के तीनों अंग है ये गुरु से संबंधित है। गुरु, एक प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण करना, उनसे दीक्षा प्राप्त करना। जब दीक्षा हो जाती है तो हमारा गुरु से संबंध प्रारंभ हो जाता है, संबंध हो जाता है तो फिर सेवा आवश्यक है। अविधेय, प्रयोजन, हाँ, संबंध, अविधेय और प्रयोजन। तो इस तरह से हमारी हमने पहले गुरु का आश्रय लिया, फिर उनसे दीक्षा ली, दीक्षा के बाद हमें सेवा की भी आवश्यकता। अब चौथा अंग है साधु पुरुषों के पद चिन्हों का अनुसरण। पढ़िए आगे। स्कंद पुराणामध्ये असा सल्ला देण्यात आला आहे की एका भक्ताने पूर्व आचार्य आणि साधू पुरुषांच्या चरणचिन्हाचे अनुसरण करावे, जेणेकरून त्याला आपले इच्छित ध्येय प्राप्त करता येईल.
आणि असे करताना तो प्रगतीच्या पथावर कधीही शोक करणार नाही अथवा गोंधळून जाणार नाही. ब्रह्मयमल नावाच्या वैदिक शास्त्रामध्ये असे म्हटले आहे की जर एखाद्याने वैदिक शास्त्राच्या अधिकारवाणीविना स्वतः एक महान भक्त असल्याचा दावा केला तर त्याची सर्व कार्य त्याला कधीही भक्तिमय सेवेत प्रगती करण्यासाठी उपयुक्त ठरत नाहीत. या उलट तो भक्तिमय सेवेच्या प्रामाणिक साधकांच्या प्रगतीत मात्र अनेक अडथळे निर्माण करेल. वैदिक शास्त्रातील नियमांचे काटेकोरपणे पालन न करणाऱ्या लोकांना साधारणपणे सहजिया असे म्हटले जाते. सहजिया म्हणजे सर्व काही अतिशय सहजपणे प्राप्त होईल अशा संकल्पनेत असणारे स्वनिर्मित कल्पनांच्या आधारावर भक्ती करणारे अनेक वैदिक शास्त्रातील उपदेशांचे पालन न करणारे लोक होत. असे लोक भक्तिमय सेवेमध्ये केवळ उत्पातच निर्माण करीत असतात. या संबंधात भक्तिमय सेवेत बस माताजी, नसणारे बस किंवा बस वैदिक बस। तो साधु पुरुष के पद चिन्हों का अनुसरण साधु वर्तमानुवर्तनम। जैसे कि यहाँ पे आप स्लाइड में देख रहे हैं कि गुरु, शास्त्र और साधु, तो हमारी जो आध्यात्मिक मार्ग में हम चलते हैं तो हम तीन केंद्रों से हम आश्रय लेते हैं। मतलब गुरु से आश्रय लेते हैं, मार्गदर्शन लेते हैं, शास्त्रों से मार्गदर्शन लेते हैं, साधु से मार्गदर्शन लेते हैं। तो हमारे जीवन में इन तीनों की शिक्षाओं का योगदान होता है और ये तीनों ही शिक्षाएं एक दूसरे से परस्पर संबंधित होती है। परस्पर संबंधित अर्थात ऐसा नहीं कि गुरु जो है वो शास्त्रों के विरुद्ध बोलेंगे या शास्त्र जो है गुरु के विरुद्ध रहेंगे, या साधु जो है वो शास्त्र के विरुद्ध रहेंगे, या साधु जो है वो गुरु के विरुद्ध रहेंगे। नहीं, ये तीनों में एक सामंजस्य होता है। तो यहाँ पर जैसे गुरु के संदर्भ में तो हमने 3 बातें पढ़ी ली, अब यहाँ साधु के संदर्भ में बताया। तो क्योंकि गुरु जो है वह हमें पूर्ण रूप से आध्यात्मिक जानकारी प्रदान नहीं कर सकता है। हमें अन्य साधु की भी, जिन्होंने मतलब इस आध्यात्मिक मार्ग का पालन किया है और जिन्होंने शास्त्रों का ज्ञान हमारे सम्मुख प्रकट किया है और अपने आचरण के द्वारा भी किस तरह से भक्तिमय जीवन हमें व्यतीत करना चाहिए उसके बारे में उन्होंने हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया। तो इस तरह से उनका अनुदर्शन, उनके मार्ग का अनुसरण हमें करना चाहिए। तो जैसे हम सभी जो भक्ति मार्ग का पालन कर रहे हैं तो वह रूपानुग, इसीलिए हम कहलाते हैं रूपानुग, मतलब रूप गोस्वामी के पद चिन्हों पर चलते हुए हम भक्ति का अनुशीलन कर रहे हैं। और अन्य साधु जैसे शिला प्रभुपाद जी ने हमें बताया, तो सीधा शिला प्रभुपाद जी के पद चिन्हों पे हम चलने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस तरह से हम साधु पुरुष के पद चिन्हों का अनुसरण कर रहे हैं। अगर मतलब ये देने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि मान लीजिए कि हमने गुरु की शरण भी ली, गुरु से दीक्षा भी ले ली, गुरु से हम गुरु की सेवा में भी लग गए, परंतु आध्यात्मिक मार्ग का पालन हम अपने मन गढ़ंत कर रहे हैं, या हो सकता है कि हमारे गुरु जो है वो अपने उनके मन के हिसाब से बता रहे। तो गुरु भी जो है, प्रामाणिक जो गुरु है, वह हमें जो साधुओं ने मार्ग बताया है, पूर्ववर्ती हमारे जो आचार्य ने बताया, उसी मार्ग का अनुसरण करने के लिए हमें बताएंगे। इसलिए यहाँ पे बताया कि साधु के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए हमें भक्ति मार्ग का पालन करना चाहिए। दो प्रकार के शास्त्र हैं, स्कंद पुराण और ब्रह्मालय शास्त्र से उदाहरण दिया हुआ है। तो ये जो दूसरा ब्रह्मालय शास्त्र में कहा गया है, यदि कोई व्यक्ति शास्त्रों के आदेशों का पालन किए बिना महान भक्त बना जाए तो वो उसे अपने कार्यों से भक्ति में प्रगति करने में कभी सहायक नहीं मिलेगी। तो ये श्लोक वही नारद पांचरात्रिक में भी इसका उल्लेख आया है। श्लोक श्रुति पुराणादि, श्रुति स्मृति पुराणादि, श्रुति स्मृति पुराणादि एकांतिकी हरेर भक्ति उत्पादेव ही कल्पते, पंतरांतरिक विधिक बिना एकांतिकी भक्ति उत्पादेव ही कल्पते। इस तरह से श्लोक है वो। श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्रिक विधि बिना एकांतिकी हरेर भक्ति उत्पाद एव ही कल्पते। तो उस श्लोक का यहाँ पे तात्पर्य देखिए कि जो भक्ति है वह श्रुति पुराण आदि, मतलब जो शास्त्र है उसके आधार पर होना चाहिए। श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रिक विधि बिना, और पंचरात्रि विधि जो है भक्ति की, तो उसके बिना अगर वो होती, शास्त्र पुराण और पंचरात्रिक विधि के बिना यदि हम भक्ति कर रहे तो वह अगर एकांतिकी भक्ति हरेर भक्ति उत्पाद एव ही कल्पते, तो वह अगर एकांतिकी भक्ति है तो भी वह उत्पाद एव ही कल्पते।
मतलब वो उत्पाद ही मचाती है, विघ्न ही करती है, वो उसमें हमें सफलता प्राप्त नहीं होगी। फिर यहाँ पर सहजिया के संदर्भ में बताया हुआ है कि जो लोग शास्त्रों के सिद्धांतों का दृढ़ता से पालन नहीं करते वे सामान्यतः सहजिया कहलाते हैं। ऐसे लोग जिन्होंने हर बात को, तो ये जो सहजिया लोग हैं वो शास्त्रों के विधि विधानों का पालन नहीं करते, मतलब जो उनके गुरु है वह भी अपने मन मर्जी के अनुसार कुछ नियमावली बनाते हैं और उस नियमावली के अनुसार ये भक्ति करने का प्रयास करते हैं। जैसे कई प्रकार के सहजिया जो भक्ति विनोद ठाकुर, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जीवन काल में ऐसी कई अवभ्रंश आध्यात्मिक मंडली थी जो इस सहजिया नियमों का पालन करते थे, जिसमें वो गोपी का भाव लेते थे तो हर कोई गोपी वेश धारण करते थे, फिर गोपियों जैसा नृत्य करते थे और इस तरह से, तो ये सब सहजिया कहलाते हैं। और जिनके अपने मनगढ़ंत मनोरथ है, मतलब अपने मनगढ़ंत विचार के अनुसार, और जो शास्त्रों के आदेश को नहीं मानते, तो ऐसे लोग भक्ति मात्र केवल उत्पाद ही मचाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भक्ति जो है वो शास्त्र और साधुओं के मार्गदर्शन के अंतर्गत आती है। तो ये जो हमने जो जो श्लोक पढ़ा, श्रुति स्मृति गुण, मतलब ये शास्त्र, मतलब शास्त्र के भी आधार पर होनी चाहिए भक्ति। अब पढ़िए आगे का पैराग्राफ। या संबंधात भक्तिमय सेवेत नसणारे किंवा वैदिक शास्त्राचा अनादर करणारे लोक आक्षेप घेऊ शकतात. बौद्धवाद हा अशा प्रकारच्या क्षत्रिय राजांच्या घराण्यात जन्म झाला होता, परंतु त्याचे तत्वज्ञान वैदिक निष्कर्षांना अनुसरून नसल्यामुळे त्या तत्वज्ञानाचा त्याग करण्यात आला. हिंदू सम्राट महाराज अशोक यांच्या आश्रयाखाली बौद्ध धर्म संपूर्ण भारतात आणि आसपासच्या देशांमध्ये पसरला. तथापि महान आचार्य शंकराचार्य यांच्या आविर्भावानंतर हे बौद्ध मत भारताच्या सीमांच्या पलीकडे निष्कर्षित करण्यात आले. वेदशास्त्राचा अनादर करणारे बौद्ध धर्मी किंवा तत्सम इतर धर्मवादी कधी कधी असे म्हणतात की भगवान बुद्धांचे अनेक भक्त आहेत आणि त्यांनी भगवान बुद्धांची भक्तिमय सेवा केलेली आहे, त्यामुळे त्यांना भक्त म्हणणे आवश्यक आहे. याला प्रत्युत्तर म्हणून श्रील रूप गोस्वामी म्हणतात की बुद्धांच्या अनुयायांना भक्त म्हणून स्वीकारले जाऊ शकत नाही. जरी भगवान बुद्धांना श्रीकृष्णाचे एक अवतार म्हणून स्वीकारले जात असले तरी अशा अवताराच्या अनुयायांचे वैदिक ज्ञान अधिक प्रगत समजले जात नाही. वेदांचे अध्ययन करणे म्हणजे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हे सर्वांचे प्रभू आहेत या निष्कर्षापर्यंत पोहोचणे होय. यामुळे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवंतांच्या सत्तेच्या किंवा प्रभुत्वाच्या विरुद्ध असणारे किंवा त्यांच्या सत्तेचा स्वीकार न करणारे कोणतेही धार्मिक मत नास्तिकवाद म्हणून ओळखले जाते. नास्तिकवाद म्हणजे वेदांचा अधिकार अमान्य करणे आणि सर्वसामान्यांच्या हितासाठी वैदिक शास्त्रे शिकवणाऱ्या आचार्यांचा अवमान करणे होय. बस भगवान बुद्धांना श्रीमद बस तो ये दो पैराग्राफ में ये बात बताई है कि जैसे यहाँ पर ये आया है कि हमें साधुओं के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए और शास्त्रों का अनुसरण करना चाहिए। तो अब कोई प्रश्न ये उठा सकता है कि भाई जो बुद्ध है भगवान, वो भी 27 अवतार या वो अवतार की कैटेगरी में आते हैं, वो तो उन्होंने अवतार लिया इस पृथ्वी पर और साथ ही साथ उन्होंने कुछ शास्त्र भी दिए जैसे बौद्ध सिद्धांत उन्होंने दिया। तो अब कोई कहेगा कि भाई उनको पालन करने वाले भी तो भक्त हैं, हम उनका भी पालन कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो यही बात बताया हुआ है कि जो बौद्ध धर्म का विकास हुआ और जो प्रचार प्रसार हुआ या जो भगवान बुद्ध का जो अवतरण हुआ, तो उस अवतरण का एक विशेष उद्देश्य था और उसका उद्देश्य ये था कि वेदों का जो उस समय के जो पुरोहित थे, ब्राह्मण थे, तो वेदों का गलत उपयोग उठा रहे थे और हिंसा, जो पशुओं की जो हिंसा है वो बढ़ रही थी और जिसके कारण भगवान बुद्ध को अवतरित होना पड़ा और उन्होंने एक नास्तिकवाद का प्रचार प्रसार किया कि ये वेदों में कोई वेदों में जो बातें हैं वो सच नहीं है, उनको मानना नहीं चाहिए, क्योंकि वेदों का सहारा लेकर ये हिंसा प्रवृत्त हो रही थी। तो इस तरह से उस आपातकालीन समय में इस शिक्षा का प्रचार प्रसार भगवान बुद्ध ने किया और
उसी शास्त्र में जहाँ पे बताया हुआ है कि भगवान बुद्ध का भी अवतरण हुआ है, भगवान का अवतार है, उन्होंने ये शास्त्र का भी प्रचार प्रसार किया, लेकिन उसमें यह भी बताया हुआ है कि ये आपातकालीन के लिए प्रचार प्रसार हुआ है। इसका पालन हमको नहीं करना है, क्योंकि ये नास्तिकतावाद का सिद्धांत देता है। तो यहाँ पर मुद्दा ये है कि भाई ये भी भगवान का अवतार है, इनके द्वारा दिए हुए जो आदेश है, तो हम उसका पालन करके क्यों नहीं आध्यात्मिक मार्ग का पालन कर सकते। तो क्योंकि भले ही वो भगवान के अवतार रहे या भगवान के सत्यावेश अवतार रहे और उन्होंने भी कुछ उपदेश दिए, परंतु जो वेदों के और शास्त्रों के सिद्धांत है उससे विपरीत है, या जो भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने जो उपदेश दिए है उससे विपरीत है। तो इसीलिए हमें इनका पालन हमें नहीं करना चाहिए, जो यहाँ पर रूप गोस्वामी जी के द्वारा बताया हुआ है कि शिला रूप गोस्वामी कहते हैं कि बुद्ध के अनुयायी को भक्त नहीं कहा जा सकता। यद्यपि भगवान बुद्ध को कृष्ण का अवतार माना जाता है, किंतु ऐसे अवतारियों के अनुयायियों का वेद ज्ञान बढ़ा नहीं होता, मतलब वेद ज्ञान ठीक प्रकार का नहीं होता। और क्योंकि वेदों का अध्ययन ही है कि भगवान की श्रेष्ठता को स्वीकार करना, और जो धार्मिक सिद्धांत भगवान की श्रेष्ठता को नकारता है, क्योंकि नास्तिकवाद है बौद्ध धर्म, तो वह स्वीकार नहीं है। तो यहाँ पे प्रश्न ये है कि भाई भगवान श्री कृष्ण ने भी जो है कर्म मीमांस की व्याख्या की है, लेकिन हम उसका पालन नहीं करते। तो भगवान भी यदि कर्म मीमांस की बात कहे, या भगवान भी यदि वेद जो उन्होंने दिए हैं व्यास देव जी के रूप में, उन वेद के विरुद्ध यदि बात कहते, तो हम उस बातों को, भले ही भगवान श्री कृष्ण क्यों ना कहे, तो उस बात को भी नहीं मानते। तो यहाँ तो एकदम विपरीत ही है, जो कि भगवान बुद्ध के अवतार में। तो इसीलिए हम जो बुद्ध के अनुयायी है, या जो भगवान बुद्ध की जो शिक्षा है या बौद्ध धर्म की शिक्षा है, उसका हम पालन नहीं करते, और जो पालन करते हैं उनको भक्त भी नहीं मानते। क्योंकि ये प्रश्न आ सकता है कि भाई आप मानते हो कि भगवान बुद्ध भी जो है भगवान के अवतार, हमारे शास्त्रों में भी दिया है कि बुद्ध भगवान के अवतारों की कैटेगरी में आते हैं, और फिर उन्होंने उपदेश दिया, तो कोई जब बौद्ध धर्म को मान रहा है, भगवान बुद्ध को मान रहा है, तो फिर उसे भी भक्त मानना चाहिए। तो क्यों नहीं मानना चाहिए, उसका कारण ये दोनों पैराग्राफ में बताया हुआ। पढ़िए और आगे के हरे पैराग्राफ। कृष्ण। हरे हाँ कृष्ण। माता। एक बार समझाई ना, ये समझ में नहीं आया मुझे कि बुद्ध अन्यों को भक्त क्यों नहीं मानना चाहिए। समझाता हूँ मैं। एक ये आगे वाला पैराग्राफ पढ़िए, इसमें और स्पष्ट होगा, फिर मैं समझा देता हूँ आपको। यद्यपि श्रीमद् भागवत में बुद्ध को कृष्ण का अवतार माना गया है, किंतु उसी ग्रंथ में यह भी कहा गया है कि भगवान बुद्ध का अवतार नास्तिक जनों को गुमराह करने के लिए हुआ, अतएव उनका दर्शन नास्तिकों को गुमराह करने के निमित्त है तथा स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। यदि कोई पूछता है कि कृष्ण को नास्तिक सिद्धांतों को फैलाने की क्या आवश्यकता थी, तो इसका उत्तर होगा कि यह भगवान की इच्छा थी कि वेदों के नाम पर की जाने वाली हिंसा का अंत हो। उस समय तथाकथित धर्मज्ञ वेदों का सहारा मिथ्या रूप से मांसाहार जैसे हिंसक कृत्य को न्याय संगत करने के लिए ले रहे थे। भगवान बुद्ध पतित लोगों को वेदों की ऐसी मिथ्या व्याख्या से दूर रखने के लिए आए। यह नहीं, भगवान बुद्ध ने नास्तिकों को नास्तिकता का उपदेश दिया जिससे वे उनका अनुसरण करें और इस तरह भगवान बुद्ध या कृष्ण की भक्ति के चंगुल में आ जाएं। तो देखिए यहाँ पे ये इसमें बताया है पैराग्राफ, तो ये इस तरह से भगवान बुद्ध का अवतरण उस समय हुआ जबकि ये जो हमारे वेदों में जो ज्ञान था, जिसमें कि अश्वमेधम यज्ञ के बारे में बताया है और अनेक प्रकार के यज्ञ के बारे में बताया, जिसमें कि पशुओं की बलि दी जाती थी। और इस पशुओं की क्योंकि बलि का विधान है वेदों में, तो ये विधानों के आधार पर अत्यधिक पशु हिंसा हो रही थी, और इतनी पशु हिंसा हो रही थी कि जिसकी कोई गणना नहीं की जाए। तो विशेष रूप से अब इस पशु हत्या को कैसे रोका जाए, क्योंकि ये तो वेदों में दिया हुआ, यज्ञों में यज्ञ करने के लिए पशु की हत्या का प्रावधान है, ऐसा दिया हुआ है। तो अब ये पशु हत्या को कैसे बंद की जाए, तो इसीलिए भगवान बुद्ध का अवतरण हुआ, और फिर उन्होंने कहा कि ये जो वेद है ये गलत है, इसमें जो भी बातें दी है वो गलत है। और इस तरह से, क्योंकि अभी भगवान का अवतार है तो शक्तिशाली प्रचार प्रसार के माध्यम से उन्होंने लोगों को कहा कि ये वेद में जो बातें दी गलत है, इनको वेदों को आपको फॉलो नहीं करना चाहिए, हिंसा का। तो इस तरह से भगवान बुद्ध ने जो है प्रचार प्रसार किया, और जो लोग पशु हत्या में लगे हुए थे तो वो पशु हत्या को उन्होंने बंद करवाया।
परंतु इसके कारण क्या हुआ, नास्तिकवाद का प्रचार हुआ कि लोगों का विश्वास वेदों से उठ गया, भगवान से उड़ गया। परंतु वो उस समय की जरूरत थी, आवश्यकता थी, इसलिए भगवान बुद्ध ने वो नास्तिकवाद का प्रचार प्रसार किया। इसीलिए यहाँ, क्योंकि वो भगवान की इच्छा थी कि वेदों के नाम पर की जाने वाली जो हिंसा हो रही थी वो बंद। तो इस तरह से फिर भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। अब क्योंकि वेदों से लोगों का विश्वास उठने लगा, अभी वैसे भी वेदों में ये बताया हुआ है, ये जो बात की भाई पशुओं की हिंसा नहीं होनी चाहिए, कलयुग के लिए ये जो बड़े बड़े यज्ञ जिसमें पशुओं की हिंसा होती है वो निषिद्ध कर दिए, मतलब उनको नहीं करना है। श्लोक भी है इसमें कि अश्वमेधम गवालंबम संन्यासम पैल पैतृकम देवरेण सुतोत्पत्ति कलौ पंच विवर्जे। कलयुग में जो ये 5 चीजें हैं वो विवर्जित है, उसे नहीं करना चाहिए। भले वेद में दिया हुआ है लेकिन ये कलयुग में अमान्य है। क्या क्या अमान्य है? अश्वमेध, मतलब अश्वमेघ, अश्वमेघ यज्ञ में अश्व की, घोड़े की बलि दी जाती थी। अश्वमेघम गवालंबम, कहीं कहीं गाय की बलि दी जाती है। तो ऐसे यज्ञ का प्रावधान कलयुग में नहीं। और तो पहला अश्वमेध, दूसरा गवालम, तीसरा है संन्यास। अब कलयुग में संन्यास भी लेना मना है। और चौथा है पायल पत्रकम। पायल पत्रकम अर्थात जो श्राद्ध में मांसाहार की का पिंडदान किया जाता है, आहुति दी जाती है इस तरह से, तो वो भी कलयुग में मनाही है। और पांचवा है देवरेण सुतोत्पत्ति, कि बड़े भाई या छोटे भाई, मतलब बड़ा भाई छोटे भाई की पत्नी या छोटा भाई बड़े भाई की पत्नी से जो पुत्र उत्पन्न करता है तो वो कलयुग में विवर्जित है। जैसे कि हम देखते हैं कि जो ये जो धृतराष्ट्र और विदुर और पांडु का जो जन्म होता है वो इस नियम के अनुसार होता है, देवरेण सुतोत्पत्ति, परंतु वह जो है कलयुग में मनाही है। तो उसी तरह ये अश्वमेध गवालंब ये सारे भी मनाही है, परंतु फिर भी वेदों में दिया है तो उन उस पॉइंट को लेकर जो तथाकथित धर्मविज्ञ वेद है वो इसका गलत उपयोग कर रहे थे मांसाहार करने के लिए और हिंसक और पशुओं की हत्या कर रहे थे। तो उसको बंद करने के लिए भगवान बुद्ध का अवतरण हुआ था और उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। फिर उसके बाद शंकराचार्य आए तो उन्होंने मायावाद का प्रचार किया। तो वो क्योंकि जब वेदों से विश्वास उठ गया तो अब वेदों को पर विश्वास जताने के लिए मायावाद का प्रचार प्रसार किया शंकराचार्य। वो भी सत्यावेश अवतार थे। तो एक विशेष परिस्थिति में इन सब का अवतार हुआ था। परंतु ये दोनों का ही जो सिद्धांत है, फिलॉसफी है, ये हमारे जो वेद है, जो कि व्यास देव जी ने दिया है, जो भगवान के अवतार है, तो जो 4 वेद है, पुराण है, इतिहास है, अपना जो आख्यायिका, ब्रह्मिका और सारे जो ग्रंथ है, इन सभी ग्रंथों के सिद्धांतों के विरुद्ध है। तो इसीलिए हमें इन सिद्धांतों का पालन नहीं करना चाहिए और न ही ये जो माया मतलब शंकराचार्य उनके या तो भगवान बुद्ध का के सिद्धांतों का हमें पालन नहीं करना, इसीलिए नहीं करना चाहिए। तो ये यहाँ पर बात बताई, क्योंकि ये नास्तिकवाद का प्रचार है, ये हमारे वेदों और शास्त्रों के विरुद्ध है इनके सिद्धांत, इसलिए हमें उनका पालन नहीं करना चाहिए। ये एक तरह से आपातकालीन शिक्षा दी गई थी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने क्या कहा, कलयुग में संन्यास लेना मना है, पर हम जो है जैसे बड़े है हमारे इस्कॉन में, वो बड़े बड़े दीक्षा देते हैं, वो भी संन्यासी है, तो इसके बारे में बताएंगे? हाँ बराबर है। तो देखिए कि ये संन्यास जो है कलयुग में सामान्यतः मना ही की हुई है। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी के पहले जो है वो बाबा जी वेश धारण किया जाता था। तो आपने देखा होगा गौर किशोर बाबा जी, जगन्नाथ बाबा जी, ये सफेद कपड़े, आप हमारे मंदिर में भी जो आचार्यों का जो अल्टर है जहाँ पर प्रभुपाद जी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, तो उनके आगे जो है गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी, शिला हरिदास ठाकुर, सभी सफेद कपड़े पहने हुए, ये बाबा जी वेश धारण किए थे। इन्होंने संन्यास नहीं लिया हुआ था। और विशेष रूप से जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने देखा कि ये जो बाबा जी वेश है इसका भी गलत उपयोग हो रहा है, लोग क्योंकि अभी लाल सन्यासी है तो फिर तो वह गलत कर्मों में नहीं लगता था, लेकिन अब ये सफेद कपड़ों में तो कई जो बाबा जी थे वो गलत आचरण कर रहे थे। तो इसीलिए फिर शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जो कि एक एम्पावर्ड आचार्य है, शक्ति प्रदत्त आचार्य है भगवान के, तो उन्होंने यह
मतलब इस्कॉन का जो संन्यास का जो प्रावधान है अपने शिक्षाओं में दिया, तो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से ये संन्यास जो दीक्षा है वो प्रारंभ हुई, और फिर उसके बाद शिला प्रभुपाद जी ने भी उसको आगे बढ़ाया। तो यहाँ पर प्रश्न ये है, यहाँ पर जो मुद्दा ये है कि क्यों ये संन्यास लिया जा सकता है कब, जब हमारे जो आचार्य या हमारे जो गुरु है वह हमें आदेश दे, तो उस आधार पर ये लिया जा सकता है। परंतु सामान्यतः जो पहले के काल थे उसमें जो ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, नहीं ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, तो व्यक्ति जो है ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ आश्रम स्वीकार करता था, गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ स्वीकार करता था, और उसके बाद स्वाभाविक रूप से संन्यास आश्रम स्वीकार कर लेता। तो हर किसी का जीवन इस तरह से होता था। हम भी देखते हैं राजा भरत महाराज जो है वो जंगल में चले जाते हैं, परीक्षित महाराज छोड़कर चले जाते हैं, या कई युधिष्ठिर महाराज जो है वो चले जाते हैं, निवृत्त हो जाते हैं। तो ये सामान्य सभी के लिए लागू था ये संन्यास ले। लेकिन कलयुग में हम देखते हैं कि ऐसा नहीं है। कलयुग में हम कहाँ देखते हैं, कुछ विशेष संस्था जहाँ पर जिनके आचार्यों ने ऐसा प्रावधान निकाले वही संन्यास लेते, लेकिन इन सामान्य मनुष्य के लिए यह एप्लीकेबल नहीं है कलयुग में, और उसका पालन होता है। यहाँ पे हर कोई व्यक्ति ये इस तरह से नहीं होता है कि वो रास्ता है संन्यास, रिटायर्ड लाइफ के बाद वो संन्यास ग्रहण कर लेता है और फिर आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ कर लेता है। तो इसको हमें इस तरह से समझना है संन्यास। तो इस कलयुग में भी इसका पालन हो रहा है। अश्वमेध यज्ञ तो हो नहीं रहा है, गवालंब में नहीं हो रहा है। हाँ, अभी प्रभुपाद जो हैं उन्होंने तो शादी वगैरह की थी, तो हाँ। उन्होंने सफेद वस्त्र क्यों नहीं धारण किया? उन्होंने फिर भगवा क्यों ये किया, धारण किया? फिर नहीं, ऐसा नहीं कि सब शादी जिसका विवाह हो जाता है वो संन्यास आश्रम मतलब सन्यासी बनकर भी उसे सफेद कपड़े पहने, नहीं, वानप्रस्थ में कपड़े सफेद पहने जाते हैं। फिर उसके बाद जब कोई सन्यासी ले लेता है तो वह फिर भगवा वस्त्र धारण कर लेता है। तो शिला प्रभुपाद जी ने प्रॉपरली संन्यास आश्रम ग्रहण किया है ना, तो संन्यास आश्रम में वह भगवा वस्त्र धारण मतलब भगवा वस्त्र धारण किया जा सकता है। तो मतलब प्रभुपाद ने वैसा ही किया ना प्रभु जी, मतलब उन्होंने अपने घर को सब रिस्पॉन्सिबिलिटी और बच्चों को छोड़ के रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बाद में संन्यास लिया था ना। हाँ, तो उनने प्रॉपरली संन्यास लिया है, तो इसलिए सब उन्होंने भगवा वस्त्र धारण किया। और उनके अंदर पूरा मतलब कृष्ण भक्ति भी थी, कृष्ण भक्ति में ज्यादा आसक्त थे वो, और इसलिए फिर वो मतलब कैसे होता है, आप जैसे बोलते हो ना, प्रभुपाद ने गीता में उदाहरण दिया है, जैसे कोई मैरिड हुई लड़की है पर उसका बॉयफ्रेंड है, तो वो सारे करते हुए अपने पति के साथ करती है पर ध्यान उधर रहता है। वैसे प्रभुपाद थे यह संसारिक में, पर पूरा ध्यान और मन तन उनका कृष्ण में था, इसलिए फिर वो इसके हिसाब से वो सन्यासी हुए ना। हाँ हाँ, चेतना की दृष्टि से सन्यासी हुए, लेकिन यहाँ पर बाह्य दृष्टि से आश्रम की दृष्टि से भी शिला प्रभुपाद जी ने मतलब स्टेप बाय स्टेप जो है वो प्रोसीजर अपनाई है, सन्यास आश्रम उन्होंने लिया है। तो इस दृष्टि इसलिए उन्होंने भगवा वस्त्र धारण की। प्रभु जी, आपका यही प्रश्न है ना कि उन्होंने सफेद कपड़े क्यों नहीं पहने? मतलब उन्होंने हाँ, जब घर और त्याग, मुझे ये भी कहना था, हाँ घर त्याग तब किया जब उनके सब वो भागवतम वगैरह उनका जो ग्रंथ था उन्होंने बेच दिया, हाँ हाँ, तभी उन्होंने लेकिन उसके पहले भी वो भगवा धारण करते थे। इसके पहले घर छोड़ने मतलब नहीं नहीं, वानप्रस्थी जीवन जब वो वृंदावन में मतलब जब वो घर छोड़े तो एकदम घर छोड़ने के बाद तुरंत उन्होंने भगवा वस्त्र धारण नहीं किया। उन्होंने प्रॉपरली संन्यास लिया, उसके पश्चात भगवा वस्त्र धारण किया। अच्छा, ओके। हाँ, उसके बाद घर छोड़ने के बाद नहीं किया उन्होंने। प्रभु जी, उनको सन्यासी दीक्षा भक्ति विनोद ठाकुर ने ही दी ना, सरस्वती ठाकुर, इन्होंने किनको? प्रभुपाद को। ये आप ढूंढे, आप बताइए मुझे किन्होंने दी उनको संन्यास दीक्षा। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती बताइए। ठाकुर ने नहीं दी, नहीं दी, नहीं इतना थे, मालूम है। हाँ, वो टाइम थे ही नहीं मेरे नहीं ख्याल नहीं से। नहीं, वो नहीं थे, वो चले गए थे भक्ति मतलब तो फोटो के सामने रखे उनके मतलब नींद में मतलब आए थे स्वप्न में, और फिर उन्होंने फोटो सामने रख के फिर लिए ना। नहीं, प्रभुपाद जी ने फोटो के नहीं, प्रभुपाद जी ने शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती की जो मुझे जहाँ तक याद है, हाँ, उनके जो शिष्य है पूर्ण प्रज्ञ स्वामी तो कुछ तो, मतलब प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के एक शिष्य है, सन्यासी शिष्य,
तो उनसे संन्यास दीक्षा लिए श्रील प्रभुपाद जी। धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण। और देखिए चैतन्य महाप्रभु वास्तव में ये जो कलयुग में जो संन्यास की विधि जो निकाली है वो तो चैतन्य महाप्रभु, हमारी परंपरा में चैतन्य महाप्रभु से, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास स्वीकार किया था, तो चैतन्य महाप्रभु के बाद भी सन्यासी दीक्षा ली जा रही थी। परंतु जब श्रील रूप गोस्वामी और हमारे आचार्यों ने, इन्होंने बाबाजी वेश धारण किया, इन्होंने संन्यास नहीं लिया, क्योंकि उस समय चैतन्य महाप्रभु के जाने के पश्चात भी कई लोग ये संन्यास आश्रम का गलत उपयोग उठा रहे थे। सन्यासी बन तो रहे थे लेकिन मतलब भगवा वस्त्र धारण वाले सन्यासी बन रहे थे लेकिन गलत आचरण कर रहे। तो इसीलिए हमारे आचार्यों ने फिर बाबाजी वेश धारण किया। फिर बाबाजी वेश धारण किया तो बाबाजी वेश का जो वेश था उसका गलत आचरण करने लगे। तो फिर शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने पुनः भगवा वस्त्र वाले सन्यास का प्रावधान दिया। तो इस तरह से फिर ये भगवा वस्त्र वाला सन्यास प्रारंभ हुआ। तो हाँ, सन्यास लिया जा सकता है लेकिन किसी गुरु, किसी प्रामाणिक गुरु के संरक्षण में, क्योंकि उनकी शक्ति के आधार पर हम उस सन्यास आश्रम में टिक सकते हैं। अन्यथा कलयुग के बद्ध जीवों की इतनी शक्ति नहीं है कि वह सन्यास आश्रम में रह सके। तो ये चौथा अंग, और पांचवा अंग है अब शाश्वत धार्मिक सिद्धांतों के विषय में जिज्ञासा। पढ़िए आगे। हरे कृष्ण। हाँ, जल्दी जल्दी पढ़ दीजिए, कोई भी जिससे मिल जाता है वो पढ़ दीजिए। धार्मिक तत्वाविषयी चर्चा। नारदीय पुराणात असे म्हटले आहे की जर एखादा मनुष्य भक्तिमय सेवेविषयी खरोखर गंभीर असेल तर त्याच्या सर्व इच्छा पूर्ण होतील। श्री नहीं बस आगे पढ़ो प्रभु। नहीं, हाँ, तो ये जो अभी यहाँ पे आप पांचवा पॉइंट लिख लिए, ये पांचवा अंग है, फिर ये आगे का छठवां अंग है। तो शाश्वत धार्मिक सिद्धांतों के विषय में जिज्ञासा, तो हमारी गुरु से जो जिज्ञासा जो हमने पहले भी कही है कि धार्मिक सिद्धांतों के संदर्भ में होना चाहिए, भौतिक बात जीवन के संदर्भ में जिज्ञासा नहीं होनी चाहिए। और जब हम ऐसी जिज्ञासा करते हैं शाश्वत सिद्धांतों के संदर्भ में, इसे सद्धर्म परीक्षा कहा है श्रील रूप गोस्वामी ने। तो जब हम आध्यात्मिक सिद्धांतों के या शाश्वत सिद्धांतों के संदर्भ में जिज्ञासा करते हैं तो हमारे जो भौतिक कार्य है वो भी आसानी से सिद्ध हो जाते हैं, ये कहने का तात्पर्य। तो हमें आध्यात्मिक सिद्धांतों का ही के बारे में ही जिज्ञासा करनी चाहिए, भौतिक सिद्धांतों के संदर्भ में जिज्ञासा नहीं करना चाहिए। पढ़िए आगे, छठवा। श्रीकृष्णांच्या संतुष्टीकरता सर्व भौतिक वस्तूंचा त्याग करण्यास तत्पर असणे। पद्मपुराणात असे म्हटले आहे की ज्या व्यक्तीने भौतिक इंद्रिय तृप्तीतून निवृत्त होऊन भक्तिमय तत्वांचा स्वीकार केला आहे तिच्याकरता वैकुंठ लोकातील ऐश्वर्य प्रतीक्षा करीत असतात। आगे पढ़ो प्रभु जी। नहीं, पवित्र स्थली निवास करने। नहीं, रुकिए। हाँ तो भगवान श्री कृष्ण की तुष्टि के लिए प्रत्येक भौतिक त्याग के लिए तैयार होना चाहिए। तो यहाँ पर ये है, प्रत्येक भौतिक वस्तु अर्थात ऐसा नहीं कि हमें समस्त चीजों का त्याग करना चाहिए। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी भौतिक सुख है या भौतिक कोई वस्तु है जो कि हमारी भक्ति में बाधक है तो उसको त्याग करने के लिए हमें तत्पर रहना चाहिए, ये कहने का तात्पर्य। और यदि कोई व्यक्ति इस तरह से भौतिक सुख या भौतिक वस्तु जो कि भक्ति में बाधक है उसको त्याग करने के लिए तत्पर है तो ऐसा व्यक्ति जो है विष्णु लोक का ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए योग्य हो जाता है। ये इस यहाँ पर इस पद्म पुराण में जो है उसमें इस श्लोक के द्वारा बताया हुआ है। तो उस श्लोक का अनुवाद इस तरह है कि यदि जो व्यक्ति समय समय पर श्री कृष्ण के सुख भोग आदि का त्याग कर लेता है और जिन्होंने भगवान की शरण ग्रहण की है तो वह वैकुंठ लोक की संपदा उसकी जो है प्रतीक्षा करती है, अर्थात वह भगवान धाम जाने के योग्य हो जाता है। पवित्र आगे पढ़ो। हाँ पढ़िए। पवित्र स्थळी निवास करणे। स्कंद पुराणात असेही म्हटले आहे की एखाद्या व्यक्तीने द्वारका नगरीत 6 महिने, 1 महिना किंवा अगदी 15 वडा देखील निवास केला
तरी तिला वैकुंठ लोकांची प्राप्ती होऊन सारूप्तीचा लाभ होऊ शकतो. सारूप्य मुक्ती म्हणजे चतुर्भुजधारी भगवान नारायणांसारख्या रूपाची प्राप्ती होणे होय. हाँ, तो ये स्कंद पुराण में ब्रह्मपुराणात असे नहीं, म्हटले रुकिए आहे. रुकिए। स्कंद पुराण में ये श्लोक आता है जहाँ हो. पे द्वारका जो धाम है उसके महात्मा के संदर्भ में बताया हुआ है कि संवत्सरम वा शशमासान मासम मासा अर्धमेव वा द्वारका वासिन सर्वे नरा नार्यश्च चतुर्भुजा। तो ये द्वारका जो धाम है उसके महात्मा के संदर्भ में बताते हैं कि यदि कोई द्वारका धाम में 1 वर्ष या 6 माह या 15 दिन अगर निवास करता है द्वारका धाम में, तो ऐसा व्यक्ति जो है नार्यास चतुर्भुज, उसे चतुर्भुज रूप की प्राप्ति होती है। हाँ, तो ये धाम में रहने का भी एक विशेष महत्व है, क्योंकि वहाँ पर भगवान का वास है, वहाँ भगवान की विशेष प्रकार की सेवा होती है। तो स्वाभाविक रूप से एक जो सामान्य व्यक्ति भी है वह भी भगवान की भक्ति में लगता है। जैसे हम देखते हैं कि वृंदावन में जो कोई भी जाता है तो हर कोई राधे राधे कहते रहता है, चाहे वो ऑटो रिक्शा वाला है चाहे दुकान वाला है। तो भगवान का नाम अनायास ही वह निरंतर जप जो है वह कर रहा है। और जब वह लीला स्थल, जब वो भगवान, क्योंकि भगवान के धाम में भगवान की लीला स्थली होती है, तो विशेष रूप की जो श्रद्धा, विशेष प्रकार की श्रद्धा जो है वो विकसित होती है। तो ऐसे भक्त जिनको ऐसा अवसर नहीं होता है, जो कि धाम में नहीं रहते, तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने जीवन का कुछ समय निकाले और ऐसे धाम में जाकर रहे। पर यह धाम में वास भी मार्गदर्शन के अंतर्गत होना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर जितना लाभ है उतना ही हानि की भी आशंका होती है। यदि हम धाम अपराध करते हैं तो जितना फायदा होना चाहिए उससे कहीं ज्यादा नुकसान होता है। तो इस तरह से स्कंद पुराण में द्वारका महात्मा की, तो यहाँ पर केवल द्वारका की बात, ये तो द्वारका के संदर्भ में, लेकिन ये सब धामों के संदर्भ में लागू होता है। जैसे नासिक में भी ये लागू होगा, वृंदावन में लागू होगा, मायापुर में लागू होगा। वहां पर भी यदि कोई रहेगा तो निश्चित रूप से भगवान की कृपा प्राप्त होगी। अब ये एक और ब्रह्म पुराण में बताया जहाँ पे जगन्नाथपुरी धाम का महत्व बताया हुआ। पढ़िए अब आगे। ब्रह्मपुराणात असे म्हटले आहे, भगवान जगन्नाथांच्या 80 चौरस मैल क्षेत्रफळ असलेल्या पुरुषोत्तम क्षेत्र नामक धामाचे दिव्य महत्व शब्दात व्यक्त करता येणे शक्य नाही. अगदी स्वर्ग लोकातील देवी देवता सुद्धा जगन्नाथपुरीच्या निवाशांना वैकुंठातील निवाशांप्रमाणे रूप असल्याचे पाहत असतात. म्हणजेच देवी देवतांना जगन्नाथपुरीतील निवासी हे चतुर्भुजधारी दिसून येतात. हाँ, तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये कि जो भी जगन्नाथपुरी में जो वास करते हैं तो वास्तव में भगवान जगन्नाथ के भक्त है। तो देवता लोग जिनके पास दिव्य दृष्टि है तो उनको चतुर्भुज रूप में दिखते हैं। अर्थात जो जगन्नाथपुरी में जो वासी है तो वे वास्तव में भगवान के अनन्य भक्त है, और उनको निश्चित रूप से वो इस जन्म के पश्चात उन्हें भगवान की प्राप्ति होने वाली है। ये है। तो इससे यहाँ हमें ये सीखना है कि जब भी हम कोई धाम में जाते हैं तो हम जो धामवासी हैं उनके प्रति कोई अपराध ना करें। वो भगवान के, भले ही हमारी बाह्य दृष्टि में वो गलत आचरण करते हुए दिखे या उनका व्यवहार गलत दिखे हमें, परंतु फिर भी वे भगवान के भक्ति है। जैसे कि ये बताते हैं हम समय, ये उदाहरण की, यदि मान लीजिए कि कोई, हम किसी के घर पर जाते हैं, वहां पर कोई छोटा बच्चा है और वह अपने पिता के साथ खेल रहा है, तो उस पिता के साथ खेलते हुए वो हो सकता है कि पिता को अपने पैर, छोटा सा बच्चा है, पैरों से मारे या उनके ऊपर बैठ जाए या कुछ अपशब्द भी उनको कहे, परंतु फिर भी वो पिता के लिए बहुत ही अप्रिय है। उससे पिता को प्रसन्नता होती है कि बालक उनके साथ खेल रहा है। तो वैसे ही भगवान के जो भक्त है तो उनको हमें इस दृष्टि से देखें, भले ही वो हमारी दृष्टि से गलत है, परंतु फिर भी भगवान उनसे प्रसन्न है, तभी तो उन्हें अवसर है उनके धाम में रहने का। तो ये पहले इसमें द्वारका धाम, दूसरा पुरुषोत्तम जगन्नाथपुरी धाम, और तीसरे में यहाँ पर गंगा जी के महात्मा के संदर्भ में बताया कि जो पवित्र नदियां है वे भी ये धाम के जैसे ही पवित्र लाभ हमें प्रदान करती है। हाँ, पढ़ दीजिए अगला पैराग्राफ। नैमिषारण्यात एकदा साधूंचा एक मोठा समाज एकत्र आला होता. त्यावेळी सुत गोस्वामींनी श्रीमद भागवताचे पारायण केले आणि गंगा नदीचे महत्व याप्रमाणे सांगितले. गंगा नदीचे पाणी नेहमीच भगवान श्रीकृष्णाच्या चरणी अर्पण केलेल्या तुळशीचा रस धारण करीत असते आणि म्हणून गंगा नदीचे हे पाणी सदैव श्रीकृष्णांची कीर्ती गात वाहत असते.
जेथे गंगा नदीचे पाणी वाहत जाईल तेथील सर्व काही अंतर्बाह्य शुचिर्भूत होत जाईल. तो ये गंगा जी का महात्म्य है कि गंगा जी का जल सदैव से कृष्ण के जल। तो यदि कोई पवित्र नदियों के किनारे भी निवास करता है तो उसे भी आध्यात्मिक धाम में निवास करने का लाभ प्राप्त होता है। इसलिए हम देखते हैं कि प्राचीन समय में जब भी कोई राजा महाराजा अपने राज्य को त्याग कर जाता था तो किसी नदी के किनारे वह शरण लेता था, या आज भी जो साधु संत है वो तपस्या के लिए जाते हैं तो किसी पवित्र नदी का आश्रय लेते हैं, क्योंकि ये पवित्र नदियां भी आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से शुद्धता हमें प्रदान करती है। तो अब समय हो चुका है तो हम आज विराम देंगे यहीं। 8वां जो अंग है, जितना आवश्यक हो उतना ही स्वीकार करना, इसकी चर्चा हम लोग अगले सप्ताह से करेंगे। हरे कृष्ण। यदि किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हरे कृष्ण. हैं। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभूजी. हाँ मत प्रभूजी, हे जसं भगवद्गीतेचे जे अध्याय घेतले ना तुम्ही 1 ते 6, मग त्याच्यामध्ये एक MCQ, मग एक पेपर आणि मग श्लोका, तर याचं कसं आहे, जरा पेपर पॅटर्न सांगाल का? अभ्यास करायला सोपं होईल. इसका भी ऐसे ही रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का क्वेश्चन पेपर रहेगा आपका ऑनलाइन, ओपन बुक और नहीं, श्लोका वो नहीं बोल रिसाइटेशन। रहे प्रभूजी, मतलब जे गीता होती ना 1 to 6, हाँ 3 पेपर हुआ उसमें, म्हणजे 1 ते 6 अध्यायामध्ये 3 पेपर झाले. 1 ते 6 मध्ये 3 पेपर झाल्यानंतर एक MCQ झाली आणि परत एक श्लोकाला झाली. तर याचं कसं आहे? ये पूरी बुक का एक ही होगा, मतलब इसमें पूरा बुक है नहीं, इसमें केवल 19 अध्याय है। तो 19 अध्याय होने के बाद आपका एक हाँ. MCQ टेस्ट होगा, उसके बाद आपका श्लोका रिसाइटेशन का टेस्ट होगा बस। श्लोका भी आपके 6 है, श्लोका केवल बस पूरे 19 अध्याय में। हाँ. तो इसका ये एक ही है, होने मतलब के भगवत। बाद ही होगा लास्ट. हाँ आखिरी में जब 19 चैप्टर हो जाएंगे तो ये बुक्स। और MCQ भी. हाँ MCQ भी उसके बाद ही होगा। अच्छा, मुझे वही पूछना था क्योंकि मुझे लगा इतना बड़ा है, तो मुझे लगा कि एक तो मतलब 10 से 5 अध्याय ऐसे कुछ होगा. नहीं नहीं, ये इतना बड़ा नहीं, इसमें केवल 19 अध्याय है। ये जो इतना बुक दिख रहा है भक्ति रसामृत सिंधु का, इतना बड़ा बुक नहीं है ये, केवल और पेपर कितने हो गया हमारे? इसमें भी 3. 3 पेपर क्यों, एक ही पेपर होगा ना, ये यूनिट एक ही है आपका। उसमें 3 यूनिट थे भगवत गीता में, तो 3 हाँ. पेपर हुए थे, एक ही यूनिट के अंतर्गत है ये। तो एक ही होगा. एक ही पेपर होगा इसका। आवाज नहीं आ रही प्रभु जी, कट हो रहा है. एक ही पेपर होगा माता जी इसका। अच्छा. नहीं, इसमें कंफ्यूजन की क्या, आपके पास स्टूडेंट हैंडबुक होगा, अभ्यास कमांड, उसमें दिया हुआ है कि 19 चैप्टर के बाद आपको 19 चैप्टर के बाद आपको बंद पुस्तक के प्रश्न दिए होंगे, उसके बाद ओपन बुक के पुस्तक प्रश्न दिए होंगे, उसके बाद श्लोक की लिस्ट दी होगी, उपमा दी होगी। तो एक ही यूनिट है वो, एक ही बार आपका MCQ होगा, एक ही बार आपका श्लोका रिसाइटेशन का एग्जाम होगा बस। और धन्यवाद आपको प्रभु जी. केवल 3 ही इसमें जो है असाइनमेंट सबमिट करना है, उसमें कुछ 9-10 की अच्छा, लिस्ट दी है। अभी एक दिया है आपने, अभी और 2 होंगे. और 2 और होंगे बस। हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. हाँ बोलिए ना। प्रभु जी, बंद पुस्तक मूल्यांकन में एक प्रश्न है मराठी में. हाँ पापमय कर्माच्या 6 प्रभावांचा उल्लेख करा. तर पापांचे 4 परिणाम असतात, 4च आहेत दिलेले, तर 6 मग आणखीन 2 कोणते? प्रश्न नंबर कौन सा है माता जी? वो 4 ही होना चाहिए, 6 तो नहीं है। नहीं, प्रश्न मिसप्रिंटिंग होना क्रमांक चाहिए। 11. 11वां प्रश्न है क्या ये? हाँ 11वां. एक मिनट मैं देखता हूँ माता जी हैंडबुक थोड़ा। मुझे जहां तक याद है कि पाप में कर्मों के 4 ही प्रकार के हैं, प्रारब्ध, अप्रारब्ध, बीज और कूट। लेकिन इसमें शायद एक प्रश्न है जिसमें 6 इसका उल्लेख करना है। इथे 6 प्रभावांचा उल्लेख करा असं लिहिले प्रभू जी. नहीं वो पापमय तो वहां पे कर्माचा 6 नहीं 4 ही कीजिए, वो शायद गलत
ये हो गया है। इंग्लिश हरे में सेम। कृष्ण। हाँ हरे बेटा। कृष्ण प्रभु जी, 10 नंबर का भी उसमें भी 6 लक्षण है, लेकिन वो 4 ही है ना, शुद्ध नहीं नहीं भक्तीची। नहीं, 10वां तो 6 शुद्ध बराबर भक्तीचे है। 7 आहे. शुद्ध भक्ति वाला सही है, 10वां सही है। 6 लक्षण है, क्लेशाग्नि, हाँ सुहृदा, मोक्ष, 10वां लघुताकृत, सही है. सांद्रता, विशेषात्मा और कृष्ण श्री कृष्ण आकर्षणी। तो ये तो 6 है। लेकिन ये जो 11वां प्रश्न है, इसमें अंग्रेजी में भी उसमें 4 ही लिखा है। लिस्ट इन संस्कृत इंग्लिश द 4 इफेक्ट्स दैट आर ड्यू टू सिंफुल एक्टिविटी। 4 ही प्रभाव लिखना है, वो 6 की अच्छा जगह 4 अच्छा. कर लीजिए आप। हाँ हाँ, पता प्रिंटिंग नहीं मिस्टेक. कैसे आ गया। हाँ, प्रिंटिंग मिस्टेक। और उसके बाद जो 12वां प्रश्न है, उसमें भी 4 ही उदाहरण देना प्रारब्ध के। हम्म हम्म. ठीक है। ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा, हरे धन्यवाद. कृष्ण।